अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों 2 दिन से एक बहुत ज़रूरी न्यूज़ वायरल हो रही है, वो ये कि 5% मुस्लिमों का आरक्षण यानी रिजर्वेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। और इसका क्या असर होगा, ईडब्ल्यूएस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे पूछने लगे हैं, तो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। डिटेल में समझेंगे कि क्या था ये और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जो महाटीटी की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, तो महाटीटी देखो जून में कंफर्म होने वाला है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस स्टार्ट होने वाली है। बहुत डिटेल में तैयारी कराते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लासेस में मिल जाती है। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, सीरीज और उसके साथ साथ आपको डिटेल प्रैक्टिसेस मिलती है। तो जो भी इंटरेस्टेड है कॉल कीजिए नंबर पे, और जो ऑफलाइन वाले हैं तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आते डिटेल पे देखिए, ये जो लेटर इशू हुआ है इसको बोलते हैं जीआर, बोलते हैं हम लोग इसको आमतौर पर, या शासन निर्णय बोलते हैं इसको। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिलीज किया है। कब किया है? तो 17 फरवरी 2026, मतलब 2 दिन पहले किया है। इसमें मुस्लिमों का जो आरक्षण है कैंसिल करने की बात है, तो थोड़ा समझते क्या है। देखिए 2014 में 2014 में जब कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की हुकूमत थी, तो उन्होंने इलेक्शन से थोड़ा पहले, इलेक्शन होने वाले थे अक्टूबर नवंबर में, उससे कुछ दिन पहले जुलाई में एक कानून ऑर्डिनेंस निकाला। ऑर्डिनेंस मतलब ऑर्डिनेंस एक कानून निकालने का तरीका रहता है, जिसमें इमरजेंसी में एक कानून बनाते हैं हम लोग, और फिर बाद में ऑर्डिनेंस निकाल के कानून बनाते हैं। इसको बोलते हैं मराठी में अध्यादेश बोलते हैं। यहाँ पे कहीं लिखा होगा, देखो यहाँ पर अध्यादेश, अध्यादेश है ना, अध्यादेश, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस के जरिए 2014 में जुलाई में कानून बनाया था। किसने? जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी की हुकूमत थी तब। और उसमें मुस्लिमों को 5% का रिजर्वेशन मिला था। 5% रिजर्वेशन मिला था, और मराठा को 16% है ना। मुस्लिमों को 5%, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, और मराठा को 16%। और इनकी कैटेगरी बनी थी जिसका नाम था एजुकेशनल और सोशल बैकवर्ड क्लास, ESBC। ठीक है, तो आरक्षण दिया था अध्यादेश के जरिए, है ना। ये शब्द बहुत जरूरी है। जब भी ऑर्डिनेंस या अध्यादेश के जरिए कोई कानून बनाया जाता है, तो उसको डायरेक्ट गवर्नर या फिर हमारा जो सदर जमहूरिया है, राष्ट्रपति, उसके जरिए डायरेक्ट बनाया जाता है। तो वहां से लेकर 6 महीने के अंदर में जो विधानसभा है और विधान परिषद है, जिसको विधान भवन बोलते हैं, उसने उस कानून को पास करना चाहिए, तब वो कानून लागू रहता। तो ऑर्डिनेंस से या अध्यादेश से जो भी कानून बनता वो 6 महीने के लिए रहता। 6 महीने के अंदर में वहाँ, एक तो पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो वहाँ की असेंबली ने, मतलब यहाँ की हमारी विधान भवन ने, विधानसभा और विधान परिषद ने उसको पास करना चाहिए, तब वो कानून बरकरार रहता, वरना वो कानून खत्म हो जाता। तो ये जो है ना, ऑर्डिनेंस के जरिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में 2014 में, तो उन्होंने ये कानून बनाया। मुस्लिमों को नौकरियों में 5% और एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन मिला, यहाँ पर मराठा को भी मिला। फिर बाद में ये कोर्ट में मामला गया। कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट ने जो मराठा का है उसका ये वाला भी आरक्षण कैंसिल कर दी थी, और मुस्लिमों का नौकरियों में ना, नौकरी के लिए जो था वो भी कैंसिल किया, सिर्फ एजुकेशन के लिए बरकरार रखा। किसने? हाई कोर्ट ने। मतलब मुस्लिमों को एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसा बोला। अब यहाँ से 6 महीने के अंदर में फिर भी इसको असेंबली में पास होना था, और फिर इलेक्शन हुए नवंबर में, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई ना, बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने फिर इस कानून को पास नहीं किया। तो वो 6 महीने के बाद में वो कानून ऑटोमेटिक खत्म हो जाता। तो ये जो कानून, मतलब ऑर्डिनेंस, जब मुझे लगता है जुलाई में ना, ऑर्डिनेंस जुलाई में निकला था। जुलाई में, अब हमको तारीख से कोई लेना देना नहीं है। और फिर बाद में इसको 6 महीने, मतलब जुलाई के बाद में समझो जुलाई ना, तो इसको मतलब फेब्रुवरी तक, फेब या मार्च तक इसको पास करना था असेंबली में। ठीक है, बट आगे गवर्नमेंट बदल गई, उन्होंने इसको पास नहीं किया, असेंबली में पास नहीं किया। मतलब ये क्या हो गया, इसको लाया ही नहीं, असेंबली में लाया ही नहीं। तो ये इसके बाद में क्या हो गया, ये हो जाता खत्म, मतलब ये इसका मतलब ये कुछ इसका वजूद खत्म हो जाता है ना। तो ये निरस्त हो जाता, बोलते इसको निरस्त, है ना। ये कानून मतलब अप्लाई नहीं रहता, कानून ही नहीं रहता, खत्म हो जाता, डिक्लाइन हो जाता। बट फिर ये 6 महीने के बीच में गवर्नमेंट ने कुछ कानून के बेस पे कुछ डिसीजन लिए थे।
कुछ डिसीजन लिए थे मुस्लिमों के लिए रिजर्वेशन, कुछ नोटिफिकेशन इशू की गई थी। अब नोटिफिकेशन इशू की गई है 6 महीने के अंदर में, और 6 महीने के बाद में ये कानून वैसे ही खत्म हो गया था। तो फिर उसके बीच में ये सारे जो डिसीजन लिए थे ये भी वैसे ही खत्म हो गए थे, कुछ रहा ही नहीं था, सिर्फ कागजों पे रहा था। मतलब ये जो मुस्लिम आरक्षण है ना, ये 2014 नहीं 2015 की फरवरी में ही खत्म हो गया था। कुछ था ही नहीं उसको, सिर्फ कागजी चीजें बची थी ऐसी जैसे आपके सामने वैसे। तो इस बीच में कुछ गवर्नमेंट ने फैसले लेते, वो फैसलों को अब इस नोटिफिकेशन के जरिए कैंसिल किया है, जिसको बोला जा रहा है कि मुस्लिमों का आरक्षण कैंसिल हो चुका है। मुस्लिमों का आरक्षण कैंसिल हो चुका था, 2015 में ही हो गया था। सिर्फ कुछ उस पर नोटिफिकेशन निकले थे, कुछ कागजी बातें हुई थी, उसको कैंसिल कराना था उनको ऑफिशियली। तो कैंसिल ऑफिशियली उन्होंने अब करा है आज। तो ये पहले से कैंसिल था, ठीक है। तो इसका ईडब्ल्यूएस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडब्ल्यूएस जो है वो आपका 10% रिजर्वेशन ओपन वालों को है, वो लागू ही रहेगा आपको। अगर आपको ये रिजर्वेशन मिल जाता तो आप वैसे भी ईडब्ल्यूएस से निकल जाते बाहर। आप लोग ईडब्ल्यूएस में है, इसका मतलब ये आरक्षण लागू है ही नहीं, खत्म हो गया, पहले ही खत्म हो चुका। सिर्फ आप उसकी फॉर्मेलिटी पूरी की गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो आपको ईडब्ल्यूएस वैसे के वैसे लागू है, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, कुछ था ही नहीं जो कैंसिल हुआ है। तो ठीक है, तो जो था वैसे ही चल रहा है अभी, टेंशन मत लीजिए। और ईडब्ल्यूएस वगैरह का फॉर्म सर्टिफिकेट वगैरह हर साल बनाना है, वो भी याद रखो। तो ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हाफिज, बाय।